हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं अपनी एनसीईआरटी कैसे पढ़ता हूँ या आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं बायोलॉजी की। तो अभी तो मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं बायोलॉजी की ही पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरे नोट सफिशिएंट है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। मैं लास्ट में केमिस्ट्री और फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ूँगा, मैंने सोचा है ऐसा, पर देखते हैं अभी आगे का कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर अभी मैं बायोलॉजी की बात करूँगा। बायोलॉजी में मेरी एनसीईआरटी में कैसे पढ़ता हूँ वो आज आपको दिखाऊंगा। मैं देखिए पहले इसमें क्या करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ना है मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका लेता हूँ जूलॉजी का। जूलॉजी में जैसे अभी मेरे को पढ़ना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि जैसे पहले मैं एक बार एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से रीड करूँगा हल्का फुल्का, फिर हल्का फुल्का इन द सेंस मतलब बस ऐसे जैसे कि होता है ना नॉर्मल ऐसे रीडिंग कर रहे हो तो वैसा करूँगा। फिर वैसे रीडिंग करने के बाद फिर उसके बाद मैं जाऊँगा लेक्चर देख लूँगा, एक जो एकदम मिनिमम वन शॉट होता है वो जैसे 1 घंटे का, क्योंकि इसमें सफिशिएंट। विपिन सर का देख लीजिए आप, सबसे बढ़िया उन्हीं का रहता है, मैं तो उन्हीं का देखता हूँ। या आप समाप्ति मैम का भी देख सकते हैं या रुपेश सर का भी देख सकते हैं। तो मैं जैसे विपिन सर का देखता हूँ 1 घंटे वाला या 1.5 घंटे वाला, तो उसमें जो मेरे को अच्छे अच्छे पॉइंट लगते हैं मतलब शॉर्ट में, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अभी दिखाऊँगा एक्सक्रीटरी वाला मैंने कैसे कर रखा है। रुकिए 1 मिनट। तो मैं एक्सक्रीटरी वाला दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी एनसीईआरटी यहाँ, जैसे ये देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, जैसे मैं आपको इसे हाथ कैमरा पकड़ लेता हूँ, जैसे मैंने एक्सक्रीशन लिख रखा है। जैसे इस वाले पैराग्राफ में जो इतना पूरा पैराग्राफ है वो किस ये हमारे पूरा मतलब बता रहा है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कितने टाइप का। तो मैंने यहाँ आराम से लिख लिया है। जैसे पहली बार आपको ये पढ़ लीजिए, पहली बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जब आप 2-3 बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ मैंने ये लिख रखा है, इस पैराग्राफ में ये है। तो ये नहीं कि ये मत नहीं पढ़ रहे हैं आप, ये भी पढ़िए, जैसे ये सब भी पढ़िए। पर जैसे 1-2 बार पढ़ लेंगे फिर फ्लो चार्ट से आपको आदत याद आ जाएगा पूरे। जैसे एक्सक्रीशन लिख रखा है, एक्सक्रीशन 3 टाइप्स के होते हैं, ये हो गया जैसे ये 3। फिर उसके बाद मैंने लिखा वाटर सबसे ज़्यादा किसमें चाहिए, टॉक्सिसिटी, एक्सक्रीशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है। फिर उसके बाद ये इतना पूरा एनसीईआरटी का पूरा, इसमें पूरा इसका मैंने ये फ्लो चार्ट यही है पूरा, मतलब ये जो कह रहा है वो यहाँ पर लिख लिया है। फिर उसके बाद जैसे कुछ एग्जांपल है प्रोटोनेफ्रीडिया, किसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं, मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किन किन एनिमल्स में, क्या क्या है वो ये सब मैंने लिखा। जैसे नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवॉर्म इसकी हेल्प से ही एक्सक्रीट करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होता है। ये इस पैराग्राफ की ये पूरी लाइन है। फिर उसके बाद जैसे ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लिख रखा है। मैंने जो जैसे कि अब जिनका मैं फ्लो चार्ट नहीं बना सकता उनके लिए मैंने ऐसे लिख रखा है, देखो एकदम अच्छे से उसको, मतलब आप एक पेन से भी कर सकते हैं या मैं अलग अलग पेन से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो इसी वजह से मैं अलग अलग पेन से अंडरलाइन करता हूँ, पर आप ऐसे एक पेन से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इधर भी मैंने सब लिख रखा है। देन उसके बाद कुछ पॉइंट जैसे क्या होता है कि ये हो गया, जैसे ये वाला जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसमें आपको ये वाले जो मतलब ये सब है पढ़ना ही पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा फ्लो चार्ट इतना काम नहीं है, क्योंकि फ्लो चार्ट में आप कितना भी इसको मिनिमाइज़ करके लिखेंगे पर यहाँ पर जितना बताया जा रहा है उतना नहीं लिख पाएंगे, और फिर इसका और इसका कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसको मैं ज़्यादा वो नहीं करता, जैसे आपको याद हो जाएगा। अगर आप बार बार लिखेंगे या बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ मेरे को फ्लो चार्ट देखना है, कहाँ मेरे को क्या करना है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर ही बता दूँ, जैसे ये कौन सा, ये जो है आप देख सकते हैं, ये मैकेनिज़्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट यानी काउंटर करंट मैकेनिज़्म है। तो जैसे कि इसमें थोड़ा आप फ्लो चार्ट, जैसे एनसीईआरटी में कोई डायग्राम दिया नहीं गया है तो आप इसको ये डायग्राम बना के ईजिली समझ सकते हैं। मतलब एक बार आपने देखा आपको याद आ गया, अच्छा यार काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या होता है। देन उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखो जैसे कि डिसऑर्डर्स लिखे हैं ये सब। देन फिर यही सब है, जैसे ये मैंने लोकोमोशन मूवमेंट का भी ऐसे बना रखा है। अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ ही रहा हूँ, आधा ही है ये। जैसे कि ये हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी में मान लीजिए आपको जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सेक्शन ऑफ मसल्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सेक्शन ऑफ मसल। देखिए आप, जैसे इसमें पूरा मैंने जो पूरा इसमें कह रहा है पूरा कवर कर डाला है। आप इस डायग्राम को देख लेंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन ऑफ मसल में होल मसल होती है, होल मसल में फेसिकल के बाद ये मसल फाइबर, ये फिर यहाँ पर मैंने ऊपर भी एक चिपका रखा है वो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन व्यू। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर मसल फाइबर, जो ये पूरे पैराग्राफ कह रहा है वो याद। आप देखिए ये मत सोचिए यार मैं बाद में कैसे पहचानूँगा, जब आप एक बार खुद से बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा यार कौन सा चार्ट कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। तो ये जो जैसे मैंने ये क्या नाम है, मसल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में रहती हैं तो क्या है, बाकी मैं अभी इसको यहाँ से आज मेरे को पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो मैं आज इसको पढ़ूँगा।
बाकी मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं, मतलब हल्के फुल्के आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो जैसे कि आप जैसे मेरा ये जो है रफ़ कॉपी है, इसमें देखो मैंने एक बार ऐसे लिख रखा है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में इससे मैं ईज़िली एकदम समझ जाता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे दिमाग में एकदम मेरे को यही सब एनसीईआरटी में लिखना है, पर इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिखना है। जैसे इसमें थोड़ा फैला दिया हूँ, तो इसको शॉर्ट में आप जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में लिखिए, सबसे बड़ी बात। तो उसके बाद जैसे नाक के अंदर, जैसे आप क्या करिए, हिंदी में भी लिख लिया करिए कुछ चीज़ों, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वाले हम लोग हैं या एसएससी बोर्ड वाले जो भी हों, वो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में लिख लेंगे तो हमको ज़्यादा तुरंत देखेंगे, तुरंत आ जाएगा हमारे दिमाग में। अच्छा, इसका मतलब ये है। जैसे मैंने देख लिया वोमर, फेशियल में जो स्कल की हड्डी पाई जाती है नाक के अंदर, तो वोमर लिख मैं तुरंत इसको पा जाऊँगा। ये सॉरी, इन्फीरियर नेसल, ये कौन सा है, कॉनिकल, तो ये हो गया, तुरंत आ जाएगा दिमाग में। तो ऐसे ऐसे मैंने पूरा ये बना रखा है। बाकी तो रफ़ किया हूँ, इसका कोई नहीं, बाकी इतना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ये तो मेरा पूरा जूलॉजिक है, अरे जूलॉजिक है। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं क्या करता हूँ यार, मेरी पूरी एनसीईआरटी फट गई है यार, फट गई कि, और मैं फट भी गई थी थोड़ी बहुत, तो मैंने इसके पेजेस अलग अलग, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा अलग से देखिए आप, मेरा पूरा अलग हो गया है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ऐसे मैंने पूरे सबका अलग अलग कर दिया। इससे मेरे को क्या रहता है, जैसे मैं छत पे टहल टहल के भी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की इतना ले जाके पढ़ लेता हूँ पूरा आराम से। अब पूरी कौन इतनी एनसीईआरटी वो करे, जब 11th पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इसका अलग से बाइंडिंग करवा दूँगा या कर दूँगा वो, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी मोर्फोलॉजी मैंने भी स्टार्ट नहीं की, बस एक दिन थोड़ा सा ऐसे पढ़ रहा था ऊपर से। बाकी मैं आपको एक और चैप्टर दिखाता हूँ, जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यार। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आपको इसमें अलग से चार्ट बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर ये सब तो नॉर्मली है, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। जिसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे ये है, जैसे ये किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, ये 4 हैं, ये सॉरी 5 इसके अंदर आता है ना। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने 5 चीज़ें ऐसे लिख रखी है और उनका फ्लो चार्ट ऐसे बना के रखा हुआ है। तो इसको जब भी देखते हो इसमें पूरी चीज़ें मेरी कवर्ड है, जो पूरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो इसमें कवर्ड है। पूरे विपिन सर को मैंने फॉलो किया और उन्हीं का चार्ट है ये। ऐसे मैंने सबका बना रखा है। किंगडम फंजाई की थोड़ी बहुत बातें, फिर उसके बाद किंगडम फंजाई का ये। तो मैं ये बता रहा था, जैसे आप किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई का मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत ईजिली मेरे को चीज़ें रिकग्नाइज़ हो जाती है यार, क्या पढ़ना है क्या नहीं इसमें, जिसको मैं बहुत ईजिली पढ़ सकता हूँ यार। जैसे आप भी हेल्पफुल होता है काफ़ी। तो ये सर जो विपिन सर हैं, ये ऐसे फ्लो चार्ट बना के पढ़ा देते हैं, तो ईजिली मेरे को ज़्यादा पड़ जाता है। एंड फिर यहाँ पर किंगडम प्लांटी और एनिमलिया, जैसे वायरस, इन सब का है। ये साइंटिस्ट हैं, अब कौन इतनी लंबी लाइन पढ़े, इन सब में कुछ नहीं है यार। इन सब में देखो क्या दे रखा है, साइंटिस्ट, और फिर उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा उन्होंने क्या डिस्कवर किया। तो मैंने यहाँ फटाक से लिख रखा है, तो मैं इस पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ फटाक से, फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ लेता हूँ। बाकी अगर आपको जैसे कुछ भूल रहे हैं तो आप पढ़िए, ये नहीं मैं बोल 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर ये लाइन्स पढ़ रहे हैं, ऐसा करके आप, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और मैं, हाँ, एक और चीज़, जैसे कि आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मान लीजिए आपने इतना इतना कवर कर दिया, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली जैसे एनसीईआरटी, सॉरी यार 1 मिनट, मैं आगे कैमरा कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या करिए, आप क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ी बहुत ही क्वेश्चन करिए, 5, 10, 15 बस इतने करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। मतलब कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो, लेकिन और भी सब्जेक्ट होते हैं तो आप इतना करिए। और डेली रिवाइज करिए। जैसे आप मान लीजिए मैं प्लांट किंगडम पढ़ रहा हूँ, तो उसके पहले जो और भी चैप्टर हैं, सेल साइकिल, ये सब, तो वो सब भी पढ़िए। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है मेमोराइज़ हो जाएगी यार, कि बस एक मिनट ऐसे देखेंगे पेज को, पूरा आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये था ये था। बस डेली मेमोराइज़ करिए, क्योंकि कनेक्ट होगा आपके दिमाग में। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा सीक्वेंस समझ लीजिए आप। मेरा सीक्वेंस ये है कि पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ो ऐसे ऊपर से, फिर दूसरी बार क्या करो, लेक्चर देखो। लेक्चर में आप जैसे लेक्चर में जो बताते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के, जो मैंने बता रखा था ना कि चार्ट बना के या कुछ भी बना के, बगल में पॉइंट्स आप पेंसिल या पेन से लिख सकते हैं। बगल में जो पैराग्राफ होते हैं उनके बगल्स में लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए, या आप एक रफ़ कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप रफ़ कॉपी में लिखिए, या जैसे अगर कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कोई चैप्टर है तो आप उसको रफ़ में पहले लिख लीजिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी जब आखिरी बार रीड करने, मतलब लास्ट टाइम रीड करना चलें, तो फिर उसके बाद जो पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ पढ़ें, फिर उसके बाद जो सर ने बताया है उसको आप सोचिए यार, सर मतलब इसका पूरा कंक्लूजन क्या है इस पैराग्राफ का, फिर उसके बाद उसको बगल में लिखिए। देन उसके बाद फिर आप काम ख़त्म करिए अपना। फिर उसके बाद पूरी मतलब एक चैप्टर से ख़त्म करिए। फिर उसके बाद डेली चैप्टर, वही डेली तो मैं नहीं कहूँगा, डेली नहीं हो पाता यार। जैसे संडे को आप क्या कर सकते हैं, हर एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। डेली को आप केवल रिवीजन रखिए,
डेली मतलब डेली आप कोई नया चैप्टर पढ़ें, और संडे को आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं केवल एनसीईआरटी, या जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी पूरे इस हफ्ते पढ़ा है वो रिवीजन कर सकते हैं आप संडे को, बस इतना करिए। मैं अभी यही फॉलो कर रहा हूँ, आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।